अब से कुछ मिनट पहले ही सांसद बने हैं और उन्हें राज्य विधानसभा ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है सांसद का। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके इस टेन्योर के लिए। हमारे प्रदेश सरकार में सहयोगी मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, गोमा जी, माननीय विधायकगण और कुलदीप सिंह राठौर जी हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे, हमारे चेयरमैन साथी और यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आज एक बहुत ही खुशी का मौका है कि हिमाचल प्रदेश से एक कांग्रेस पार्टी का सांसद दिल्ली भेजा गया है और ये हमारा इकलौता सांसद है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश से 7 सांसद कुल जाते हैं, उनमें से शेष जो है हमारी विरोधी पार्टी के पास है और अनुराग शर्मा को ये मालूम होना चाहिए कि जिम्मेवारियां अब शुरू हुई हैं, चुनौतियां अब शुरू हुई हैं। उन सब से लड़के हिमाचल के हकों की लड़ाई आपको दिल्ली में लड़नी है, जिसके लिए विशेष तौर पे आपको चुना गया है, एक कार्यकर्ता को चुना गया है। ठीक कहा कि इन्होंने कि मंच से कि मुझे तो खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मुझे चुना गया है। और बहुत दिन तक बातें चलती रही, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी राज्यसभा की दौड़ में थे, अन्य नेता भी उस संघर्ष में शामिल थे, उनमें से कुछ यहाँ आए भी हैं। मुझे खुशी है कि वो सब लोग अनुराग शर्मा के लिए खुशी मना रहे हैं। और हमारे पिछली दफा आपको मालूम है कि ऑपरेशन लोटस हुआ था और वो ऑपरेशन, उसमें 9 विधायक जो है 6 कांग्रेस के थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा था, लेकिन पार्टी ने एकजुट होकर ऑपरेशन लोटस को डिफीट किया और अपनी सरकार प्रदेश में सलामत रखी। मैं उन सब एमएलएस को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने उस समय कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और अपनी निष्ठा पार्टी के साथ बरकरार रखी। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में हम 6 सीटें जीते और हमारे 40 एमएलए सरकार बनने के समय थे और ऑपरेशन लोटस के बाद आज फिर हम 40 के 40। लेकिन एक बात आप देख सकते हैं, इस दफा के 40 जो हैं वो खालिस 40 हैं, जिन पे कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सका, कोई भी किसी में जुर्रत नहीं हो सकी। जो लोग बड़े बड़े दमगजे मारते थे कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, अब आपने देखना। तो दोस्तों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। एक बार धोखा कर हो गया, लेकिन इस दफा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अलर्ट थी और हमारे 40 के 40 निष्ठावान कांग्रेस विधायकों ने यह साबित कर दिया कि वो सरकार के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि अनुराग जी बने और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग लगातार कह रहे थे कि
फिर से चुनाव आ रहा है, वो विधानसभा के परिसर में पर्चा भरने तक को नहीं पहुंच सके। वो लोग जो हैं, जो ये कहते थे कि हम फिर से जो है इतिहास रचेंगे, वो विधानसभा के कैंपस में भी नहीं आ सके। ये कांग्रेस पार्टी की एकता है और हम पार्टी के लीडरशिप के आभारी हैं, राहुल गांधी जी के आभारी हैं, खड़गे जी के आभारी हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की ये बात मानी कि इस दफा कैंडिडेट जो है हिमाचल का होना चाहिए। और वो फार्मूला जो है उन्होंने शुरू में ही अनाउंस कर दिया था कि इस दफा कैंडिडेट हिमाचल का होगा। और उसके आगे मुख्यमंत्री जी पे बात छोड़ी गई थी कि वो जो भी नाम लेंगे उस पर मोहर लगेगी। तो हम हाईकमांड के आभारी हैं कि उन्होंने कांगड़ा, जो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के हमारे साथी जिला अध्यक्ष, मुझे लगता है कि कोई बिरला ही जिला अध्यक्ष होगा पूरे देश में जो कि सांसद होगा। ये एक बहुत ही गरिमापूर्ण क्षण है, गौरवपूर्ण मौका है अनुराग जी के लिए। और अभी मैं देख रहा था कि अनुराग जी भावुक हो रहे थे और ये कह रहे थे कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना। आप अपना सफर शुरू करो और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का जो काम है, आपको जो लक्ष्य दिया गया है, जो टारगेट आपको दिया गया है, आप उस पे काम करो। और जिन्होंने बोलना है वो बोलते रहेंगे। हमें कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, अपनी सरकार के लिए काम करना है। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार कैसी परिस्थितियों में, कैसे वित्तीय स्थितियों में काम कर रही है। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, 76,000 करोड़ रुपए का हमारे पे कर्जा छोड़ के गई थी। जो आज कर्जे का शोर मचाते हैं, 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए। इनके समय में जो जीएसटी मिलता था, जीएसटी का कंपनसेशन हिमाचल में बंद कर दिया गया कांग्रेस की सरकार के चलते। फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 50,000 करोड़ रुपए की थी, वो बंद कर दी गई। 10,000 करोड़ रुपया हर साल प्रदेश सरकार को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, हर साल जो है। उसके बावजूद भी हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दिया, प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन निरंतर दे रहे हैं। योजनाएं नई से नई जो बनाई जा सकती हैं वो बनाई जा रही हैं। नया बजट आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार में 6 भाजपा के सांसद, 7 भाजपा के सांसद होने के बावजूद हमारी जीएसटी का कंपनसेशन छिन गया, हमारी आरडीजी छिन गई, हमारा जो है फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स में जो है कैप लगा दी गई, हमें कर्जा लेने के ऊपर भी रोक लगा दी गई। ऐसे जो तौर तरीके केंद्र सरकार ने, और खासतौर पे हिमाचल की भाजपा उसमें शामिल है, और प्रदेश की जनता देख रही है कि किस ढंग से ये प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन पहले हमने 6 विधानसभा की सीटें जीती और अब हमने राज्यसभा सीट उनसे छीनी है। जो सीट उनके पास थी वो छीन के अनुराग शर्मा जी को भेजा है। और जो कार्यकर्ताओं को आप पे गरूर है इस समय आप पे कि आप जो हैं प्रदेश की आवाज बनेंगे, हिमाचल में भी बनेंगे, दिल्ली में भी बनेंगे और हिमाचल का पक्ष हर मंच पे रखेंगे। आपने कहा कि आप ऑपरेशन आप जो है प्रदेश में सरकार रिपीट करने के लिए काम करेंगे। यही जज्बा हमारे हर कार्यकर्ता में होना चाहिए, हमारे हर वर्कर में होना चाहिए। और सरकार जो भी संभव हो पा रहा है, जो हमने प्रदेश में कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको मिलके कांग्रेस का झंडा बुलंद रखना है। हिमाचल प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी एक निराश पार्टी है। इसमें जो उनका हालत है, लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल के जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है, जो भाजपा की इसमें प्रदेश में हालत है। और मैं एक बार फिर से कहता हूं, जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि मैं मुकेश अग्निहोत्री पे केस करूंगा कि वो कहते हैं कि मैं दिल्ली में पैसा रुकवाने जाता हूं। तो मैं इस सार्वजनिक मंच से फिर कहता हूं कि आप दिल्ली जाते हैं, हमारे प्रदेश का बजट रुकवाने जाते हैं, योजनाएं रुकवाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जो है ये लड़ाई लड़ेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, पूरी ताकत से अपना अगला बजट पेश करो। प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उसकी निगाहें बजट पे लगी हुई हैं, दिखते हैं, लेकिन इरादे मजबूत हैं। उन इरादों के चलते कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। अनुराग शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग तड़प रहे हैं, अब शांति बनाएं। जिसने बनना था वो बन गया, जिसके भाग्य में लिखा था वो बन गया और वो चला गया। आप उसका साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध रहेगा हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो आए और सभागार में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह